Okay, so welcome to this lecture on secularism. जनरल स्टडीज पेपर वन का ये पार्ट है आपका. ओके, सो एक रॉबर्ट इंगरसोल करके एक थिंकर थे, उनका एक कोट है that secularism is a religion that is understood. Okay, understood मतलब it is rational, it has no mysteries, no mumblings, no priest. जो सेक्युलरिज्म है उसको रॉबर्ट इंगरसोल ने क्या बताया, दैट इट्स अ रैशनल रिलीजन एंड इट हैज नो मिस्ट्रीज. इसमें कोई मिस्ट्रीज नहीं है, कोई मम्बलिंग्स नहीं है, कोई प्रीस्ट नहीं है, कोई सेरेमनीज नहीं है, और कोई फॉल्सहुड नहीं है, और ना ही कोई मिरेकल है. ओके, और कोई भी किसी भी तरीके का परसिक्यूशन नहीं है. तो ये जो आप देख रहे हो, प्रीस्ट्स, परसिक्यूशन, सेरेमनी, falsehood, miracle, mystery, okay, all of them are what constitutes a modern religion. Okay, ये रिलीजन का पार्ट है. बट यहाँ पर रॉबर्ट इंगरसोल कह रहा है कि सेक्युलरिज्म को मैं एक रिलीजन मानता हूं जिसको आप समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड दैट. ओके, एंड इट हैज नो मिस्टरीज. उसमें कोई मम्बलिंग्स नहीं है, कोई प्रीस्ट नहीं है, कोई सेरेमनीज नहीं है, कोई फॉल्सहुड नहीं है, कोई मिराकल्स नहीं है, कोई परसिक्यूशन नहीं है. तो रिलीजन है भी, और रिलीजन जैसा बिहेव भी नहीं करता है. सेक्युलरिज्म इज अ रिलीजन. ओके, सेक्युलरिज्म इज अ रिलीजन, बट इट डजंट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स ऑफ योर मॉडर्न रिलीजन, एंड इट इज अ रैशनल रिलीजन. मतलब आप सभी को समझ में आ सकता है. नाउ लेट अस कम हियर, व्हाट इज सेक्युलरिज्म. Secularism means the separation of religion from political, economic, social, and cultural aspects of life. Religion being treated as a purely personal matter. मैं हिंदू हूँ कि मैं मुसलमान हूँ कि मैं सिख हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ, doesn't matter. My identity, my religious identity doesn't matter. It only matters inside the four walls of my home. Inside the four wall of my home. बाहर में, when I am interacting with the community, I am interacting with the society, I am interacting with the state, my religious identity doesn't matter. That is called secularism. Okay, the term secular means being separate from church. जो ओरिजिनल सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है वो वेस्ट से आया है. तो वहां पर चर्च और स्टेट, ओके, स्टेट और चर्च के बीच में सेपरेशन. बिकॉज पहले क्या होता था, ओके, इन द अर्ली टाइम्स व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज दैट जो जो चर्च होता था, इट यूज्ड टू इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ द स्टेट. और उसकी वजह से स्टेट का जो ग्रोथ है, दैट यूज्ड टू गेट इम्पीडेड. ओके, देयर यूज्ड टू बी एन इम्पीडमेंट ऑन द ग्रोथ ऑफ द स्टेट. ओके, इसके वजह से, बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द चर्च, एक जो मेडिवल एजेस है उसको बोला गया द डार्क एजेस. क्या बोला गया? डार्क एजेस. तो ये जो एज था, यहाँ पर साइंस को सिस्टमैटिकली स्टाइफल किया गया. गैलीलियो जैसे लोग, हैव यू हर्ड अबाउट गैलीलियो? गैलीलियो गैलीली जो था, ही वाज imprisoned. Okay, he was imprisoned during this time because he said that the earth is not flat, the earth is spherical. Okay, तो उसके वजह से ये जो डार्क एजेस था, that was brought in by the church's interference in the matter of the state. Church had become too powerful, and after, there was this something called Renaissance, जहां पर they tried, okay, to get out of the uh, the hold of the church. तो उनको realize हुआ that we need to separate, okay, we need to separate this influence of church. Church होना चाहिए, but the church should not interfere in the matter of the state, and the state should likewise, okay, should likewise not interfere into the matter of the church. मतलब चर्च के अंदर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है स्टेट को. लेकिन the state had asked the church कि भाई आप you try that you stay away from my daily matters. Okay, आप मत बोलो, मैं नहीं बोलूंगा. So that is the bedrock of the western model of secularism. अब हम इंडियन मॉडल की तरफ भी बात करेंगे, बट उसके पहले समझ लेते हैं, ओके, वेस्टर्न मॉडल है क्या. सो पहले, इसके पहले सेक्युलरिज्म देखो कि जो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है वो क्या है. सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड पर्सन्स मैंडेटेड टू रिप्रेजेंट द स्टेट, दैट इज द
executive या bureaucrats, from religious institution and religious dignitaries. Okay, so this is called your the model of secularism, जहां पर गवर्नमेंट और उसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस डिग्निटरी से सेपरेट रहेंगे. ओके. Secularism dictates religion should be separate from aspects of state and governance. A secular person is one who does not owe his moral values to any religion. Okay, his values are the product of his rational and scientific thinking. अगर मेरे रिलीजन में बोलता है that okay a certain group of people should be hated, okay, so that will not drive my worldview. I will see for myself whether that particular group of people are actually to be hated or not. Okay, it will be my rational and scientific thinking which is going to drive my morality, and that is a secular person. अब हम आ जाते हैं द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न वर्सेस इंडियन सेक्युलरिज्म मॉडल पे. तो अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, जो स्टेट एंड रिलीजन हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट डोमेन एंड दे ऑपरेट इन दीज डोमेन. मतलब आप जहां काम कर रहे हो, ओके, इफ सपोज यू आर अ टेम्पल, अगर मैं वेस्टर्न मॉडल को इंडिया में ले आऊं, सपोज अगर मैं वेस्टर्न मॉडल को इंडिया में ले आऊं, तो जो टेम्पल है वो अपना काम करेगा, टेम्पल में क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन the temple should also and the temple's priests should also not interfere into what is happening into the matters of the state. कि किस कंट्री से मेरा फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट कर रहा है, या कौन से कंट्री से मैं अच्छे रिलेशंस बना रहा हूँ, कौन से कंट्री से मैं बुरे रिलेशंस बना रहा हूँ, रोड कहाँ बन रही है, ओके, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है मेरी, फैक्ट्रीज में कहाँ बैठा रहा हूं, वहां पर टेम्पल कुछ नहीं बोलेगा. लेकिन टेम्पल अपनी पूजा कैसा करना चाहता है, या टेम्पल अपने अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसा करना चाहता है, प्रसाद में चॉकलेट देना चाहता है या लड्डू देना चाहता है, दैट इज नॉट माई कंसर्न. ओके, दैट इज नॉट माई कंसर्न, एंड दैट इज द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, जहां पर द स्टेट एंड द चर्च और द रिलीजन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. यहां देखो डायग्राम है, तो ये स्टेट है, दिस इज योर स्टेट एंड दिस इज योर रिलीजन. ओके, दिस इज योर स्टेट एंड दिस इज, बीच में एक बड़ी बैरियर है. ओके, देयर इज अ बिग बैरियर. लेकिन इंडियन मॉडल में क्या होता है, ऐसे. ओके, देयर इज ओवरलैप. द चर्च, ओके, द स्टेट इज गोइंग टू इंटरफेयर इनटू द मैटर्स, ओके, ऑफ द टेम्पल. इंडियन मॉडल है तो यहां पर देयर इज एन ओवरलैप. उनका भी अपना डोमेन होता है, स्टेट और टेम्पल का अपना डोमेन होता है, लेकिन देयर इज सम ओवरलैप. वेयर एज यहां पर इफ यू विल सी हियर, टोटल म्यूचुअल एक्सक्लूशन. क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूशन. आई विल नॉट इंटरफेयर इनटू योर डोमेन, you will not interfere into my domain. Okay, the western state believes in total interference of non interference of religion. Okay, मतलब डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है, अगर सपोज इंडियन सिस्टम में, हिंदू सिस्टम में कास्ट सिस्टम है, ओके, देयर इज द प्रोविजन ऑफ सती. ओके, देयर इज फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इन सर्टेन कम्युनिटीज, ओके, ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया. फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन अभी भी होता है. सपोज पारसीज में जैसे जो विमेन को राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, ओके, इफ दे मैरी अ नॉन पारसी, तो ये सब चीजें, ट्रिपल तलाक, ये सब चीजें western state will not interfere. Okay, the western state is not going to interfere into these things. Okay, that's why it is called a negative concept of secularism. क्या बोलते हैं इसको, जरा ध्यान से देखना, इसको यूज करना अपने आंसर में. नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. ओके, strict separation between religion and state. The state is allowed to curtail the rights of citizens if religion is causing hindrance in the functioning of the state. Okay, जो state है वो अगर religion उनका hindrance पैदा कर रहा है, उनका religion अगर hindrance पैदा कर रहा है to the normal functioning of the state, तो state वहां पर rights को curtail कर सकता है. उसका example यहाँ देख लो, ऑस्ट्रिया में फुल फेस वेल पे, ओके, बैन लग गया. क्यों?
स्टेट जो है उसकी सिक्योरिटी में दिक्कत आ रही थी, बिकॉज ऑस्ट्रिया का जो सिक्योरिटी apparatus है, it said that okay, this we are having this problem of identification because of Muslim women wearing this full face veil. Okay, और हम कुछ बोलते हैं तो फिर it becomes a very sensitive issue. Okay, it becomes a very sensitive issue, and that's why Austria banned full face veil. इंडिया में ये कभी नहीं होगा. India में this will never happen. The state will always accommodate. The state will never ban. The state always goes around. Okay. Whereas Western जो model है, Western model में 100% at that if you are not cooperating, अगर आपका religion मेरे functioning में hindrance पैदा कर रहा है, तो as the Western state, I have full right to curtail your right to wear your religious symbols or to practice your religion. Okay. अब जैसे फ्रांस है, फ्रांस में आफ्टर दिस इशू हैपेंड, ओके, दिस नाइफिंग होता है वहां पर. क्या हुआ था कि नाइस करके एक जगह है, नाइस इज इन फ्रांस, तो वहां पर नाइफ अटैक हुआ था. ओके, वहां पर क्या हुआ था, नाइफ अटैक हुआ था. देन नॉस्ट्राडामस का जो चर्च था, वहां का एक नॉस्ट्राडामस बहुत फेमस लैंडमार्क है, उसको वहां पर उसको जला दिया गया था. एंड इट वाज सेड कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ने जलाया है. ओके, और इट वाज सेड कि जो नाइफिंग हुआ था, देन देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड सैमुअल पेटी. नाम सुना है इसका, सैमुअल पेटी का? हैज एनीवन हर्ड अबाउट दिस टर्म, दिस पर्सन सैमुअल पेटी? तो सैमुअल पेटी जो है, ही वाज बीहेडेड बाय एन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट बिकॉज उसने अपने क्लास में इस्लाम के बारे में कुछ बोला था. तो सैमुअल पेटी वाज अ टीचर इन द साउथ ऑफ फ्रांस, और साउथ ऑफ फ्रांस में उसको उसका गला काट दिया गया था, उसको बिहेड करके उसको परेड किया गया था स्ट्रीट पे. तो आफ्टर दैट द फ्रेंच स्टेट इट डिसमेंटल्ड अ लॉट ऑफ मॉस्क्स. बहुत सारे मॉस्क जो थे, ओके, बहुत सारे मॉस्क जो थे, उनका क्या किया था उसने कि जाके जहां पर उसको सस्पेक्टेड था कि इस मॉस्क में ऐसे मैसेजेस, रेडिकल मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो वो मॉस्क ही जाके बंद कर दिया. ओके, वो जाके मॉस्क जाके प्रेसिडेंशियल डिक्री के थ्रू बंद करा दिया. इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है. इंडियन स्टेट विल ऑलवेज वर्क अराउंड इट. ओके, इट मे कैच सम पीपल हु आर इंस्टिगेटिंग, लेकिन कभी भी जाके वो पूरा स्ट्रक्चर बंद नहीं करेगा. ओके. The Western concept of secularism does not believe in open display of religion except for places of worship. आप अपना स्कल कैप पहन सकते हो, जो इस्लामिक प्रेयर कैप होता है, चर्च का जो वो होता है, ये क्रॉस होता है, उसको भी नहीं पहन सकते हो ऑन द सेक्युलर प्लेसेस. व्हाट आर दोस सेक्युलर प्लेसेस? स्कूल. स्कूल को बोला जाता है दैट स्कूल इज अ सेक्युलर प्लेसेस. सो यू कैन नॉट वेयर अ क्रिश्चियन क्रॉस, you cannot wear a kalava, you cannot wear, you cannot carry your kirpan, you cannot do, you know take your religious stuff, okay, to these things, public places basically, except in the temple, in the mosque, in the church, you can do that. The state treats all religion with equal indifference. मुझे नहीं पता, आप जो करना है करो, ठीक है, मुझे, I don't care, but keep it in your house. The Western state says that, okay, I don't care what you are doing, just keep it in your house. It does not aid any religious institution through financial means or tax them. किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाता है, किसी भी तरीके का एड नहीं देता है. नो एड, नो टैक्स. वेयर एज इंडियन स्टेट में प्रोविजन है एड एंड टैक्स का. ओके, प्रोविजन टैक्स का तो नहीं है, लेकिन एड दे सकता है. ओके, एड फॉर मेंटेनेंस एंड अपकीप इट कैन बी गिवन. ओके. A single uniform code of law is used to dispense justice regardless of religious background. वहां पर ऐसा नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब कुछ नहीं होता है. ओके, there is only one law, and that is that is equal for everyone. तो यही, this is the essence of universal civil code. Okay.
No public policy can solely based on religion, as religion is completely a private matter. Okay, 100% private matter है. किसी भी तरीके का public policy नहीं बन सकता है that Muslims should do that and Hindu should do that and the Christians should do that. Okay, कुछ नहीं. There is no public policy possible on the only on the basis of religion. Okay. अब हम बात करते हैं लैसिट का, which is a French model of सेक्युलरिज्म. तो ये एक आर्टिकल आया था, इफ यू गाइज रिमेम्बर, मैंने शेयर भी किया था इसको चैनल पे. आई होप यू हैव रेड दिस आर्टिकल. तो उसके कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल. ओके, क्वेश्चन आया था, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म. तो लेट अस सी व्हाट इज लैसिट. सो लैसिट जो है इज अ कॉम्प्लेक्स एंड पॉलिटिकली चार्ज टर्म इन फ्रांस. ओके, इट मे बी प्रोनाउंस्ड एज लैसिटे और लैसेट. ओके, डिपेंडिंग अपॉन कैसे आप उसको देख रहे हो. सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंड पॉलिटिकली चार्ज टर्म बिकॉज बहुत ज्यादा कंटेंशन में है. अब क्यों कंटेंशन में है इसको जरा देखते हैं. सो इट सिग्निफाइज अ फॉर्मल सेपरेशन ऑफ द स्टेट एंड चर्च. ये क्या करता है, फॉर्मल सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च को सिग्निफाई करता है, एम्फसाइजिंग द कंप्लीट रिमूवल ऑफ रिलीजियस वैल्यूज फ्रॉम पब्लिक स्फेयर, रिप्लेस्ड बाय सेक्युलर वैल्यूज such as liberty, equality and fraternity, which were the values from फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो ये इसका जो हिस्ट्री है, लैसिटे का या लैसिट का जो हिस्ट्री है, इफ यू विल सी कि ये इट इज स्टीप्ड इनटू द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों था, व्हाई डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस, बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन बाय द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी. So that's why the French people, the French intellectuals, they wanted the clergy to stay away, the church to stay away from the matters of the French state. So इसमें कोई दिक्कत नहीं था, because France was a homogeneous country. मतलब France was a country of ethnically French people, so they were perfectly fine with the laicite. Okay, or lacit. लेकिन इन द 1950s एंड 1960s जो इनके प्रीवियस फ्रेंच कॉलोनीज हैं, प्रीवियस कॉलोनीज जैसे अल्जीरिया, अल्जीरिया, वियतनाम, ओके, और कौन कौन से, अफ्रीका में बहुत सारे, मोरक्को, ट्यूनीशिया, और अफ्रीकन जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज. ओके, जैसे आप देखा होगा आपने, पॉल पॉगबा करके एक प्लेयर है फ्रांस का. ओके, सो ही इज फ्रॉम द अर्स्टवाइल फ्रेंच कॉलोनी. ओके, एंड देन हाँ, नाइजर हो गया, नाइजर, चैड, okay, Niger, all these countries, Mali, all these countries, yes, all these countries were erstwhile French colonies. Okay, erstwhile what, French colonies. So it showed, क्या हुआ कि ये जो प्रीवियस कॉलोनीज थे, इससे लोग आने लगे फ्रांस में. व्हाई, बिकॉज उनको फ्रेंच आती थी, एंड फ्रांस की जो इकोनॉमी थी दैट वाज पिकिंग अप आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. सो उनको लगा कि मुझे फ्रेंच तो आती है, तो लेट मी गो टू फ्रांस एंड मेक अ लिविंग फॉर माई सेल्फ. ओके, मेक अ लिविंग फॉर माई सेल्फ. सो उसके वजह से क्या हुआ, देयर वॉज अ क्लैश ऑफ वैल्यूज. नाउ फ्रांस वॉज नो मोर ethnically homogeneous. Okay, it was no more ethnically homogeneous. ठीक है. This demographic shift triggered occasional tension and challenges related to laicite, because these people, they came from a very traditional background. Okay, they were not well versed with the ideas of French Revolution. They did not care for the ideas of French Revolution. That's why they started resisting, because integration का मसला होने लगा. It aims to encourage tolerance and assimilation with religion reserved for the private sphere. तो इसने क्या बोला कि लासिटे का क्या था मेन एम, कि आप हर रिलीजन के लिए टॉलरेंस बढ़ाओ, हर रिलीजन को असिमिलेट करो, लेकिन प्राइवेट स्पेयर में करो. डोंट मेक, आप पब्लिक में मत लेके आओ, एज इज द मॉडल ऑफ द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म. The state plays a crucial role in enforcing laissez-faire principles. So जो state है,
it has a big role. Okay, the state has a big role in enforcing, whereas Indian state may not do that. Indian state may not do that, whereas फ्रेंच जो फ्रेंच स्टेट है वो एक्टिवली परस्यू करता है दिस लासिटे प्रिंसिपल. इट सेज कि अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं लॉ लेके आऊंगा, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं लॉ लेके आऊंगा. Public places like schools are seen as a place to emancipate yourself and not show your religious values. मतलब हाथ में कलावा, ओके, किरपान, स्कल कैप, ओके, बुरका, अबाया, all these things which are religious symbols, ये स्कूल में मत लाओ because you need to emancipate yourself in the school through secular values. Although the French state sees laicite as a tool of assimilation, कि मैं सभी को फोर्स कर रहा हूं एक तरीके से दिखने के लिए, so everyone, all right, everyone will be tolerant of each other, कोई भी distinct नहीं लगेगा. Okay, some people have opposed it as a tool of oppression, that you are not allowing me to show my religious values, to show my religious symbols, to show my religious tendencies. Okay, अब हम आ जाते हैं इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म में. व्हाट इज इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म? सो इट इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म. Preamble of the Indian Constitution declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic. हमारे preamble में ही लिखा हुआ है, as was the case in LIC of India case 1995. आपको पता है कि जो preamble है, okay, it is an important part of the Constitution, okay, but it is read independently of other parts. तो उसमें अगर आप देखो तो अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग दैट द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर. सो व्हाट इज दिस इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म? तो जो ये सेक्युलर है, तो दिस वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. Apart from the constitution, judiciary has also helped shape secularism in India. केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सेक्युलरिज्म वाज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, और बोमई केस में भी सुप्रीम कोर्ट एलैबोरेटेड ऑन द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म. कोर्ट सेड दैट सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, दैट इन फ्रंट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑल रिलीजन आर इक्वल. In front of the Indian state, all religion are equal. Indian constitution embodies the positive concept of secularism, and that is giving equal respect to all religion. सारे religions को equal respect देंगे. Okay. The Indian constitution permits partial financial support for religious schools, as well as the financing of religious buildings and infrastructure. This is something which is unthinkable in Western states. वेस्टर्न स्टेट में कभी भी किसी भी मॉस्क का ब्यूटिफिकेशन, किसी भी टेम्पल का बिल्डिंग के लिए पैसे नहीं आएंगे स्टेट से. इंडिविजुअल प्राइवेट डोनेशंस हो सकते हैं, लेकिन द स्टेट विल नेवर गिव. ओके, अनलाइक द वेस्ट, द स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म इज पॉसिबल. इंडिया में ट्रिपल तलाक पे बैन, abolition of untouchability, allowing intercaste marriage. The state can maintain religious neutrality and can eliminate evils of religion via legislation. Okay. The Western model of secularism is not suitable for conditions prevailing in India, as it caters more to a society having one majority religion. इंडिया में आपको पता है there are multiple religion: Hinduism, Islam, Buddhism, Jainism, Christianity, Parsis, okay, Zoroastrianism. So all these religion, okay, all these religions इंडिया में एक melting pot बनाते हैं, whereas West में there is only one majority religion, and that is your Christianity. So Western model of secularism is not suitable for our condition. अगर हम Western model of secularism इंडिया में ले आएंगे, so this might lead to ethnic tension. This might lead to what? Ethnic tension. Okay.
On the other hand, the Indian model of secularism has allowed a multi-religious society to flourish and to thrive in peace. आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 75 साल हो गए हमें, ओके, ऑलमोस्ट 75 साल हो गए, यस 75 साल से ज्यादा ही हो गए। सो 75 ईयर्स से हम एक साथ हैं, ओके, इतने सारे रिलीजन्स एक साथ रह रहे हैं, इतने सारे लोग, ओके, ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन पीपल आर थ्राइविंग इन पीस इन दिस कंट्री। और ये कैसे पॉसिबल है? That is possible through the Indian model of secularism, जहां पर every religion is seen with the same respect. This speaks volume about the success of Indian model of secularism. Now let us see what are the criticisms of the Indian model of secularism. तो ये वाला आपको पता हो गया होगा. This is the Western model where this is the state and this is the religion. State कुछ नहीं बोलेगा, religion में कितने भी पुराने ख्यालात हैं, कितने भी बैड प्रैक्टिसेस हैं, द स्टेट विल नेवर इंटरफेयर इन द वेस्टर्न मॉडल। whereas इंडियन मॉडल में ऐसा नहीं है, द स्टेट कैन गो एंड रिफॉर्म रिलीजन्स, एट द सेम टाइम द स्टेट कैन आल्सो एड इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी रिलीजन। जैसे हमारा आर्टिकल है 25 to 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओके। तो आर्टिकल 25 से 30 अगर आप देखोगे तो दैट गिव्स दिस पावर, ओके। Indian secularism has been subjected to various criticism. It has been said to be anti-religious. It has been argued by some that secularism threatens the religious identities. However, secularism is against institutionalized religious domination. Indian secularism is against the domination of one religion in the matters of the state. It is not against any one religion. It is also called a Western import की जो हमारे हमारे लिए नहीं है. Another criticism is that secularism is linked to Christianity and it is being placed in a country which is predominantly Hindu. एक क्रिश्चियन कंसेप्ट को एक predominantly हिंदू कंट्री में आके हमने लगा दिया है. That is one criticism. However, the mutual exclusion of religion and state, which is supposed to be the ideal of Western secular society, is not the defining feature of all secular state. तो इनका कहना क्या है कि although it might be a Western import, but इंडिया में हमने अपने तरीके से इसको अप्लाई किया है. We have modified it according to our own needs. So it cannot be said that it is the exact copy of the Western model of secularism. It is, the Indian state has been accused of minoritism, minority appeasement. Okay, but ऐसा भी कहा जा सकता है कि majoritarianism is more deadly than minoritism. Okay, and the Indian state, it operates on the principle of the greatest, okay, the greatest good for the greatest number. तो इसीलिए people have to adjust. The Indian state has been accused of being an interventionist. Okay, it is claimed that secularism is coercive and that it interferes excessively with the religious freedom. जैसे temple freedom movement, ओके, टेम्पल फ्रीडम मूवमेंट जो चला है इंडिया में, उसमें क्या है कि जो स्टेट है, इट हैज द कंट्रोल ओवर ऑल द टेम्पल्स, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द टेम्पल्स, एंड द हिंदूज दे आर सेइंग कि आपने टेम्पल्स में जो टेम्पल का मैनेजमेंट है उसको, उसमें क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, एथियस्ट, ओपनली एथियस्ट पर्सन्स, ओपनली कम्युनिस्ट पर्सन को लगा दिया है, and they do not have the best interest of the Hindu and the temple community in mind. So that is one of the accusation on the Indian state. However, Indian secularism follows the concept of what? It is something called the principled distance, called the principled distance, okay, which also allows for non-interference, okay. Vote bank politics. There is the argument that secularism encourages the politics of vote bank. Okay, secularism का use करके there are certain parties. Okay, जैसे अभी सनातन धर्म वाला कंट्रोवर्सी हुआ था ना, तो जो पार्टी है अपने आप को क्या बोलती है? We are a atheist
वी आर अ एथियस्ट सेक्युलर पार्टी, और उसने सनातन धर्म पे अटैक किया यूजिंग द गार्ब ऑफ सेक्युलरिज्म एंड एथियज्म. Okay, so that is one of the accusation on the Indian state. So these are the criticism. Okay, these are the criticism. Any questions that you guys might have? Any questions that you guys might have regarding both Indian secularism and the Western model of secularism? Yes, Vaibhav, please. सर हमेशा से सर जितने भी सर जो लोग हैं मतलब हमारे जितने भी सर जो इंडियन से वो ये कहते हैं कि सर जो एंशियंट के टाइम्स में हम सर ये काफी सेक्युलर हुआ करते थे। तो सर तो हमसे ये भी हमसे कह सकते हैं कि इंडिया जो था वो पहले के जमाने में भी सेक्युलर था। और जैसे कि कहा जाता है कि जो मुगल्स भी थे वो भी लिटिल बिट सेक्युलरिस्ट थे। तो सर ये पॉइंट तो सर कि इनवैलिड कहा जाएगा कि हम कभी सेक्युलर थे नहीं और सेक्युलरिज्म जो है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। That is one thing कि secularism का मतलब क्या है? What do you mean by secularism? All the Indian rulers, I'm not talking about the Mughals, all the Indian rulers were staunch, uh, Hindus. Okay, so what is the proof? The proofs are the temples. Secular थे तो temples क्यों बनाया? Secular थे तो temple. Why did the temple became the center, the heart of the Indian society? उसके अराउंड ही पूरा इकोनॉमी चलती थी, टेम्पल इकोनॉमी उसको बोलते थे. तो सेक्युलर का मतलब है रिस्पेक्ट देना. देखो, रिस्पेक्ट एंड सेक्युलरिज्म इज टोटली डिफरेंट. सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म. और जो अपोलोजिस्ट हैं इस मॉडल के, व्हाट दे से इज दैट कि इंडियन रूलर्स तो यार ज्यूस को इंडियन रूलर्स ने ये दिया, मतलब रिस्पेक्ट दिया. दे वेर नॉट परसिक्यूटेड हेयर, एंड Arab traders, they were allowed to open a mosque. That is called giving respect, and that is distinct. You can give respect and you can still be a Hindu. You can give respect to all religions, you can accommodate the principles of all religion and still be a Hindu, and that is the beauty of Sanatan Dharma. लेकिन इसको सेक्युलर बोलना, ठीक है, सेक्युलर बोलना, दे वेर स्टॉन्च हिंदूज, दे वेर नॉट सेक्युलर. सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट. उसी मॉडल को हमने भले अपने हिसाब से हमने उसको लागू कर दिया, दैट इज अनदर थिंग. ओके, एंड इन दी आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसने ये लागू किया था, ठीक है, तो उनको जो लगा उन्होंने किया. लेकिन ये कहना कि इंडियन रूलर्स, ओके, दे वेर स्टॉन्च, दे वेर सेक्युलरिस्ट्स, ओके, बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन उन्हीं को अवेकनिंग आ गया था, ऐसा नहीं है. ओके, ऐसा नहीं है. व्हेन इट कम्स टू मुगल्स, तो हर मुगल एम्परर अपने हिसाब से चलता था. बाबर and Humayun and Aurangzeb, okay, शाहजहां, they were staunch Islamists. okay, उन्होंने इस्लाम का परचम आगे किया. जो आपके अकबर एंड जो जहांगीर है, ओके, दे वर समवॉट सेक्युलर. सेक्युलर का मतलब अगेन उसका मतलब ये नहीं था कि मुसलमान नहीं थे वो. दे यू डोंट यूज टू डू नमाज, they don't used to do they don't used to send these gifts to Mecca and Medina every year. They used to do that. लेकिन ये कहना कि भाई अकबर सेक्युलर था, सेक्युलर नहीं था. अकबर वाज अ मुस्लिम, अकबर वाज अ फॉलोअर ऑफ इस्लाम. भले बाद में दिन इलाही जो इसका था, ऑलराइट, दिन इलाही उसने कर दिया था, लेकिन 8-9 ही लोगों ने किया था. लेकिन हर रूलर पे डिपेंड करता है कि उसका क्या स्टेट पॉलिसी है. कहना कि भाई मुगल्स बड़े सेक्युलर थे, इंडियन रूलर्स, गुप्ता एम्पायर वाज वेरी सेक्युलर. ओके, द खजुराहो प्रिंसेस वेर वेरी सेक्युलर, द चोलास वेर सेक्युलर. द चोलास, दे गेव, ओके, जो चोलास का एक्सपेडिशंस हुआ था, चोलास के वॉर वेर फॉट, ओके, इन द नेम ऑफ महादेव. ओके, इन द नेम ऑफ महादेव. अशोका कहना कि भाई अशोका सेक्युलर था, नहीं, अशोका सेक्युलर नहीं था. अशोक वॉज नॉट अ सेक्युलर. ठीक है, आजीविकाज, भाई सेक्युलर होता, टॉलरेंट होता तो आजीविकाज का स्लॉटर नहीं करता. तो ये कहना, ओके, दिस इज अ वेरी मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लुकिंग एट हिस्ट्री कि हम सेक्युलर थे. नहीं, सेक्युलर नहीं थे. सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट 18th सेंचुरी में आया है. उसके पहले टॉलरेंट थे, भले अकोमोडेटिव थे, लेकिन सेक्युलर कहना, दैट इज सेपरेशन ऑफ चर्च एंड रिलीजन, सॉरी, चर्च एंड स्टेट,
और अगर इंडियन कंटेक्स्ट में सेपरेशन ऑफ टेम्पल एंड स्टेट, दैट वाज नेवर देयर इन द इंडियन context. Temples and the priests, they always had a very big say. Temples and the priests, they always had a very big say in the matters of the Indian state, and so did the Sufi saints. तो कहां से सेक्युलर हो गए? अगर सूफी सेंट्स they used to guide the Delhi sultans and the Mughals, and these people, they used to guide the Mughals. तो कहां से सेक्युलर हो गए? There was no separation. So secularism is a Marxist conspiracy कि इंडियन स्टेट वाज ऑलवेज सेक्युलर, तो हमें होना चाहिए. नेवर, नेवर. बिल्कुल मुहूर्त निकले बिना कुछ काम नहीं होता था. पंडित जी जब तक मुहूर्त नहीं निकालते थे तो राजा निकलता नहीं था घर से, तो कहां से सेक्युलर हो गया? ओके, चलो फ्रेंड्स, ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू एंड आवर क्लास.